साथियों, हमारे राजस्थान की धड़कन जो पार्टी की धड़कन है, राज्य कमेटी और उसके सेक्रेटरी कामेड किशन पारिक जी मौजूद है। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। कामेड किशन पारिक जी। सीपीएम को लाल सलाम, राज्य कमेटी को लाल सलाम, कामेड किशन पारिक को लाल सलाम। 50 दिन से भी ज्यादा महीने ये अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष मंडल हमारे बीच मौजूद, पार्टी पोलिट ब्यूरो के नवनिर्वाचित और सीनियर सांसद कामेड रमणाराम जी, हमारी पार्टी सेक्रेटरी सचिव मंडल के सदस्य और आदरणीय किसान नेता साथी दूलीचंद जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव साथी हबीब खां जी, मंचस्थ अन्य नेतागण, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस संघर्ष में ठीक 27 साल पहले जो हमारे 8 नौजवान भाइयों ने अपने हक और अधिकार के संघर्ष के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, उनको मैं सलाम करता हूं और नमन करता हूं। और हम इस मंच से ये संकल्प लेते हैं कि साथियों, आपकी कुर्बानी और हमारे भाइयों का बचा हुआ वेतन किसी भी सूरत में, चाहे अराफात ग्रुप हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनसे दो हाथ करके हम हमारे खून पसीने की कमाई लेकर रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, ये संघर्षों की धरती है। अरे ये तो शर्मा जी की सरकार है, जो उनके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं। लोग कहते थे मोदी जी मानेंगे नहीं, मोदी जी झुकेंगे नहीं, तो मैडम राम हमारे बीच में बैठे हुए हैं। 13 महीनों से संघर्ष चला। साथियों, ये सरकारें धैर्य की परीक्षा लेती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 13 महीने तक किसानों ने संघर्ष किया पूरे देश के लिए। उनके 800 संगठन थे, झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, लेकिन समस्या एक थी। जिस तरह से आपकी समस्या एक है, चाहे 20,000 परिवार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मानने वाले हो सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा वेतन और भत्ता और हमारी मेहनत की कोई जाति और धर्म नहीं होता। मेहनत और खून सबका लाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इनके आका को झुकाया, तो ये तो राजस्थान की सरकार है जो दिल्ली से चलती है, जो बिना दिल्ली के इशारे के कोई फैसला नहीं ले सकती। लेकिन हम हमारे अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये सरकारें संघर्षों से मानती है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि लातू के देव बातू से नहीं मानते। यार वो अपनी एकता और जो संघर्ष है वो ये निश्चित रूप से साबित करेगा। अभी साथी रमणाराम जी के पास बहुत से पत्रकार बंधु आ रहे थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे रमणाराम जी आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी। हमने स्पष्ट कहा है जिला कलेक्टर और राजस्थान की सरकार को कि हमारे मेहनत कश की धैर्य की परीक्षा नहीं ले, ये संघर्षों की धरती है और जो संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है वो लाल झंडा है और इसका लाल रंग भी मजदूरों के खून से बना है। इसलिए हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं है। तो साथियों, मैं तो आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ ताकि रमणाराम जी आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपके बीच, हम आपका समर्थन करने आए, हम एकता प्रदर्शन करने आए और ये कहने आए हैं कि राजस्थान की पूरी पार्टी, कोटा के इस जगह के मजदूर जो करीब 20,000 परिवार है और 27 साल से, अरे मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हम हमारी मेहनत की खून पसीने की कमाई जो हमने पसीना बहाया है, उस पसीने का हक मांगने के लिए आए हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी वकील साहब बहुत स्पष्ट कह रहे थे,
क्या अधिकार है राफेल एंड कंपनी को? जिन शर्तों के आधार पर उनका एग्रीमेंट किया गया था, बाकायदे शर्तें थी, कलेक्टर उस कमेटी के अंदर थे कि अगर उन शर्तों का पालन नहीं होगा तो ये लीज डीड अपने आप में समाप्त मानी जाएगी, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई। ताकि ये सरकार और ये प्रशासन ये हमारा नहीं, ये वोट हमसे लेता है, लेकिन ये दूरी उन अडानी और अंबानी की करता है, उन गन्ना सेठों की करता है, अलाहाबाद जैसी एंड कंपनी की करता है। इनको सबक सिखाने का काम केवल और केवल हमारी एकता है। अभी देख रहे हैं साल से हमने जो हमारी मजदूरी की है, जो हमने खून पसीने की कमाई से मेहनत करके इस जेके को सींचा है, और न उस जेके के सींचने से पूरे कोटा के इलाका का विकास हुआ है, मजदूरों का नहीं। जितना भी कोटा डेवलप हुआ है इसमें जेके का शानदार योगदान है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में कोई भी आए, हम उसका समर्थन करते हैं कि उस संघर्षों के मैदान में जब आग लगी हुई हो, चाहे दुश्मन आकर भी उसको बुझाने में अगर एक बाल्टी पानी डालता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं कोटा की आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज हमारे जो गरीब मजदूरों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसका मुकाबला कीजिए, और ये इंडस्ट्री जो बंद पड़ी है इस इंडस्ट्री को पुनः चालू किया जाए, जिससे कोटे का दोबारा विकास हो। ये हमारी मांग है। बात कर रहे थे, किसान जब अपनी बोरी लेकर जाता है, गेहूं या जो लेकर जाता है, चाहे वो मुस्लिम किसान है, जाट किसान है, गुजर है, मीना है, मंडी के अंदर जब भाव लगता है तो जाति देख के लगता है क्या? मुझे बताओ। जब परखी लगती है सेठ जी की, जाति देख के परखी नहीं लगती है। तो जब हमारी लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई को तोड़ने के लिए अरे तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, साथ ही जो आरएसएस की सांप्रदायिक माहौल आज की तारीख में देश में सबसे खतरनाक स्थिति है, वो ये है कि ये हमारे संविधान पे हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाईचारे पे हमला कर रही है, मेहनत के सलाम को बांटने का काम कर रही है। इसलिए जो साजिश है, हमारी एकता को तोड़ने की जो साजिश है, इस एकता को तोड़ने की साजिश को भी हमें नाकाम करना होगा। जनता के बीच में हमें उजागर करना होगा कि अडानी और अंबानी तो मालामाल, और हम 27 साल से हमारी मेहनत की हिस्सेदारी मांगने के लिए 50 दिन से बैठे हैं, हमारा मेहनत का नहीं मिल रहा है। तो आखिर में मैं ये निवेदन करते हुए, क्योंकि साथी अमराराम जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपके संघर्ष को सलाम करते हुए इसके सफल की शुभकामना करता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस लड़ाई में पूरे राजस्थान की कम्युनिस्ट पार्टी कोटा के मजदूर साथियों के साथ है। आप अकेले नहीं हैं। ये लाल झंडे का एक एक सिपाही जो संघर्षों की निशान रही है, आंदोलनों के मास्टर रहे हैं, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। अलाहाबाद और राजस्थान की सरकार झुकेगी और हम हमारा हक और अधिकार लेके लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।